हेलो दोस्तों, क्रोशे क्राफ्ट की दुनिया में वेलकम। आज हम इस वीडियो में एक क्रोशे से एक गुलाब बनाना सीखेंगे। ये क्रोशे से बहुत ही प्यारा सा एक रोज का फ्लावर बना है। तो ये बहुत सारे साइजेस पे बना सकते हैं। ये मैंने मीडियम लिया है। एक छोटा वाला फ्लावर भी है, ये इसका भी ऐसे बना सकते हैं। तो मैं आज ये कैसे बनाएंगे, थोड़ा मीडियम साइज का फ्लावर कैसे बनाएंगे वो दिखाऊंगी। तो इसके लिए मैंने यहाँ 4 प्लाई एक्राइलिक यार्न लिया है और साथ ही में एक 4 mm का क्रोशे का हुक लिया है। तो ये बनाने के बाद आपको एक एम्ब्रॉयडरी नीडल की भी ज़रूरत होगी फाइनली इसके एंड्स को वीव करने के लिए। तो अगर आपके पास ऐसा कुछ नहीं है कि 4 mm का हुक ही चाहिए, जो यार्न है, जो क्रोशे का हुक आपके पास है वो आप यूज़ कीजिए और हम बनाना सीखेंगे। तो देखते हैं ये कैसे बनाएंगे। ये शुरू करते हैं। तो इसको हम पहले स्लिप नॉट से शुरुआत करेंगे। तो पहले आप एक स्लिप नॉट डाल दीजिए और फिर चेन स्टिचेस। अब चेन स्टिचेस बनाने के लिए आपको इवन नंबर के चेन स्टिचेस करने होंगे। तो यहाँ मैं 50 चेन स्टिचेस कर रही हूँ। अगर आपको थोड़ा छोटा चाहिए तो आप 20 का छोटा गुलाब चाहिए तो आप 20 से शुरू सकते हैं या 30, 50। अगर आपको बहुत बड़ा चाहिए तो आप 70 तक भी जा सकते हैं। मैं यहाँ 50 चेन स्टिचेस से स्टार्ट कर रही हूँ, तो थोड़ा मीडियम बन जाएगा। तो करते हैं 1, 2, 3, 4, 5, ऐसे मैं 50 करके मिलती हूँ। देखिए यहाँ मैंने 50 चेन स्टिचेस कर दिए हैं। अब 50 चेन स्टिच करने के बाद आप 5 और चेन स्टिचेस कीजिए। तो 1, 2, 3, 4 और 5, ये मैंने 5 चेन स्टिच किए हैं। अब ये 5 चेन स्टिच करने के बाद जो 6th चेन है, मतलब जो हमारा 50th चेन था, उसमें आपको एक डबल क्रोशे डालना है। 5 चेन छोड़ के अपने 6th चेन में, 6th चेन कुछ भी नहीं है, वो हमारा 50th चेन था। तो डबल क्रोशे कीजिए और 5 का चेन छोड़िए। 1, 2, 3, 4, ये 5 और ये हमारा 6th चेन है। तो उसमें 6th चेन में 5 चेन छोड़ के जो 6th चेन है उसमें आपको एक डबल क्रोशे करना है। तो ऐसे ये डबल क्रोशे कर दिया। अब आपको ये जो हमारे फाउंडेशन चेन है उसमें 2 चेन छोड़ के जो तीसरा चेन है उस चेन में आपको एक और डबल क्रोशे करना है। तीसरे चेन में 1, 2, 3, 2 चेन छोड़ के जो तीसरा है उसमें आप एक डबल क्रोशे करेंगे। तो इसमें आपने यार्न ओवर, इसको ऐसे ले लीजिए और डबल क्रोशे। यहाँ एक डबल क्रोशे करने के बाद आप 3 चेन स्टिचेस बनाएंगे। 1, 2 और 3। अब ये 3 चेन स्टिच बनाने के बाद ये जो होल है जहाँ हमने डबल क्रोशे डाला था उसमें एक और डबल क्रोशे करेंगे। तो डबल क्रोशे करने के लिए यार्न ओवर करके इसी होल में आप एक डबल क्रोशे बनाएंगे। देखिए ये बन गया हमारा डबल क्रोशे। ठीक है। अब ये नीचे वाले चेन में 2 छोड़ेंगे और जो तीसरा है उसमें आप एक डबल क्रोशे बनाएंगे। तो इसको ऐसे ले लीजिए। डबल क्रोशे। अब इसको बनाने के बाद 3 चेन स्टिचेस और इसी स्टिच में एक और डबल क्रोशे आपको बनाना है। ये हमारा डबल क्रोशे बन गया। एक और बार बताती हूँ, आपको 2 चेन छोड़ के जो तीसरा है उसमें एक डबल क्रोशे डालना है। डबल क्रोशे डालने के बाद 3 चेन स्टिचेस, 1, 2, 3 और फिर से इसी में एक डबल क्रोशे। जहाँ आपने पहले डबल क्रोशे किया था उसमें एक और डबल क्रोशे डालना है।
तो अगर आप देखेंगे तो ये से हम वी बना रहे हैं। ये देखिए, ये एक वी, ये एक वी, ये एक वी। ये पहले वाला थोड़ा कंफ्यूजन है, वो ऐसे ही रहने दीजिए। हमने 5 चेन इसलिए बनाए थे, 3 चेन स्टिचेस डबल क्रोशे के हाइट में और 2 स्पेस के लिए। तो उसके बाद बहुत इजी है पैटर्न, बहुत हम यहाँ इस फुल रो में हम वी स्टिचेस बनाएंगे। तो वी स्टिच बनाने के लिए आप क्या करेंगे, एक डबल क्रोशे डालेंगे, उसके बाद 3 चेन स्टिचेस बनाएंगे और उसी होल में एक डबल क्रोशे, फिर 2 चेन छोड़ेंगे, यहाँ एक डबल क्रोशे, 3 चेन स्टिचेस, फिर डबल क्रोशे। तो इसी पैटर्न को आपको रिपीट करना है। यहाँ 2 चेन स्टिचेस, यहाँ 3 चेन स्टिच है, तो उसका थर्ड में हम डबल क्रोशे डाल रहे हैं। तो यहाँ यहाँ चेन स्टिचेस हैं, यहाँ 2 चेन स्टिचेस हैं, यहाँ 3, यहाँ 2। तो आपको इसको ऐसे ही रिपीट करना है। तो ये देखिए, यहाँ हमने एक वी बनाया था। अब नेक्स्ट आपको एक और वी बनाना है। तो यहाँ तो अभी चेन स्टिचेस बना दिए हैं, अब यहाँ चेन स्टिचेस बनाने हैं। तो यहाँ तो पहले ही बन गया है, तो आपको 2 चेन स्टिच छोड़ के तीसरे में एक डबल क्रोशे करना है। तो अब चेन स्टिचेस बनाने हैं, डबल क्रोशे किया, चेन स्टिचेस बनाने। तो चेन स्टिच यहाँ तो पहले ही बन गया है, तो 2 छोड़ के जो तीसरा है उसमें आप एक डबल क्रोशे कीजिए। ठीक है, तो ये डबल क्रोशे हो गया। अब 3 चेन स्टिचेस कीजिए, 1 2 3, और इसी होल में एक डबल क्रोशे। ठीक है, अब क्या करना है, अब दूसरा वी बनाना है। दूसरा वी बनाने के लिए आप यहाँ 2 चेन स्टिचेस छोड़ के जो थर्ड है उसमें आपको एक डबल क्रोशे करना है। अब वी को कंप्लीट करने के लिए, ये तो एक ही वी है, तो वी को कंप्लीट करने के लिए 3 चेन स्टिचेस और फिर इसी होल में एक और डबल क्रोशे। ठीक है, तो आपको ये फुल पैटर्न रिपीट करना है। अब यहाँ चेन स्टिचेस था, अब यहाँ के चेन स्टिचेस डालने हैं। तो आप ऐसे ही इस पूरे रो में ये वी का पैटर्न कंप्लीट कीजिए। तो ये देखिए, मैंने ऑलमोस्ट कंप्लीट कर दिया है। अभी लास्ट का जो है वो एक बचा है, तो यहाँ मुझे 2 चेन स्टिच छोड़ के तीसरे में एक डबल क्रोशे करना है। उसके बाद 2 चेन स्टिचेस, सॉरी 3 चेन स्टिचेस, और फिर से यहाँ एक डबल क्रोशे। तो ये मेरा लास्ट का वी का पैटर्न बन गया। देखिए, ये ऐसा फुल वी का पैटर्न है। अब नेक्स्ट रो जाने के लिए आप अपने वर्क को टर्न कर दीजिए, नहीं तो पहले 3 चेन स्टिचेस बना दीजिए, 1 2 3, और अपने वर्क को टर्न कर दीजिए। अब आपको क्या करना है, आपके ये जो पहले 2 होल्स हैं, जो वी का पहले जो होल है उसमें दोनों में आपको 6 डबल क्रोशे करना है। तो इसको हमने एक डबल क्रोशे ही काउंट किया है, तो यहाँ 6 डबल क्रोशे बनाने के लिए ये एक हो गया, और 5 और डबल क्रोशे आप यहाँ डाल देंगे। 1, ये 2, ये 3 4 और ये 5। ठीक है, ये बन गया हमारा। तो इसको हमने काउंट किया है, और उसके बाद 5, तो यहाँ 6 डबल क्रोशे बना दिया है। अब जो ये नेक्स्ट होल है उसमें आपको एक सिंगल क्रोशे करना है। तो इस होल में आप एक नॉर्मल सा सिंगल क्रोशे कर लीजिए। अब जो नेक्स्ट वी का है, वी स्टिच है, उसमें फिर से 6 डबल क्रोशे बनाएंगे। तो ये बन गया हमारा पहला। ऐसे आप 6 बन जाएंगे, 1 2 3 4 5 और 6। ठीक है, तो इसमें 6 बना दिया। अब जो नेक्स्ट स्टिच है उसमें आप एक सिंगल क्रोशे करेंगे। अब जो वी है, एक मिनट,
अब जहाँ जहाँ वी है वहाँ सब आप 8 डबल क्रोशे करेंगे। यहाँ ये वी में 8 डबल क्रोशे करेंगे, उसके बाद यहाँ 8 डबल क्रोशे करेंगे और उसके बाद एक सिंगल क्रोशे, 8 डबल क्रोशे, एक सिंगल क्रोशे, 8 डबल क्रोशे, सिंगल क्रोशे, ऐसे आप पूरा कंप्लीट कीजिए। और जो लास्ट के जो 3 पेटल्स हैं वहाँ आप 8 की जगह 10 डबल क्रोशे बनाएंगे। तो यहाँ 10 डबल क्रोशे, सिंगल क्रोशे, 10 डबल क्रोशे, एक सिंगल क्रोशे और यहाँ 10 डबल क्रोशे। ऐसे आपको ये पूरा रो कंप्लीट करना है। तो पहले 2 पेटल में हमने 6 डबल क्रोशे बनाए हैं, बाकी सब में हम 8 डबल क्रोशे बनाएंगे और जो लास्ट का 3 वी है उसमें आप 10 डबल क्रोशे बनाएंगे। तो मैं ये बना के मिलती हूँ। तो मैंने ये पूरा रो कंप्लीट कर दिया है, फुल डबल क्रोशे बना दिया है। अब इसको फिनिश करने के लिए ये जो नीचे का जो स्टिच है उसमें आप एक स्लिप स्टिच बना दीजिए और इसको ऐसे लेके थोड़ी लंबाई में आपको इसे काटना है, क्योंकि हमको इसे सीना भी है। तो आप इसे कट कर दीजिए और इसको ऐसे ले लीजिए और इसको ऐसे थोड़ा टाइटली कट कर दीजिए। अब आप इसको कट करने के बाद हम इसको एक फ्लावर की तरह रोटेट करेंगे। तो देखिए इसको आप ये जो एंड है, जो जहाँ से आपने स्टार्ट किया था वहाँ से आपको इसको ऐसे फोल्ड करना है। तो देखिए ऐसे ऐसे फोल्ड करके आपको एक फ्लावर का शेप देना है। तो इसको ऐसे धीरे धीरे फोल्ड कर दीजिए। तो ये बन गया हमारा फ्लावर। थोड़ा बहुत यहाँ वहाँ एडजस्ट करना होगा, मगर उसका शेप हो गया है। अब आपको ये जो हमने ये जो लंबाई में जो थ्रेड लिया था, जो यार्न लिया था, उसको आपको एम्ब्रॉयडरी नीडल की मदद से इसको अंदर ऐसे अच्छे से टाइटली सीना है। तो मैं वो करती हूँ, 1 मिनट। तो अब आपको इसको ऐसे मैंने एम्ब्रॉयडरी नीडल में डाल दिया है। अब इसको थोड़ा फ्लैट ही पकड़ना है और फ्लैट पकड़ने के बाद इसको आप इसके अंदर बहुत टाइटली सी देंगे ताकि ये निकले ना। तो इसको आप ऐसे रोटेट करके अंदर तक ले जाइए ताकि हर स्टिच में से वो निकले। तो राउंड राउंड इसको आप ले जाइए और अंदर तक इसको आपको ले जाना होगा, नहीं तो निकल जाएगा। तो ये देखिए, अगर आपको और टाइट करना है तो आप थोड़ा और थ्रेड ले लीजिए और उसके बाद उसको आप बहुत अच्छे से टाइट कर दीजिए। अब ये जो अंदर का जो पहले वाला है उसको भी आप एक बार अंदर से ले लीजिए। तो देखिए मैंने यहाँ ये पूरा बहुत टाइट से अंदर से भी दिया था, तो ये बहुत सिक्योर हो गया है, अभी निकलेगा नहीं। थोड़ा बहुत शेप आप दे दीजिए जैसे आपको चाहिए और इसको आप कट कर सकते हैं, नहीं तो एक और काम कर सकते हैं, इसको अच्छे से गार्ड बांध दीजिए ताकि वो बिल्कुल भी नहीं निकले। तो अगर फिर भी आपको लगता है ये निकल जाएगा तो थोड़ा और, जैसे कहा था, थोड़ा और यार्न लेके हर पेटल में आप घुसा के कर सकते हैं। मेरे लिए तो ये काफ़ी है, मेरे लिए बहुत टाइट हो गया है। तो ये देखिए, ये बहुत प्रिटी सा एक फ्लावर बन गया है। तो मैंने पहले एक वीडियो में एक क्रोशे का ये टोपी बनाया था, तो अगर आप चाहे तो देखिए ऐसे अगर रख देंगे, ऐसे शेप दे दीजिए तो बहुत अच्छा बनेगा। आप इसको और बड़ा बना सकते हैं या छोटा वाला भी बना सकते हैं। 1 मिनट। तो अगर चाहे तो आप इसका छोटा भी बना सकते हैं। देखिए मैंने यहाँ एक छोटा सा बनाया था, ये मैंने मुझे लगता है 30 चेन से बनाया था। 30 चेन स्टिच से स्टार्ट किया था। ये 50
हाँ ये 50 लिया था, तो ये 50 से किया था। अगर आपको और बड़ा चाहिए तो आप 70 जा सकते हैं, 80 जा सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए बाय, थैंक यू।